प्यास बुझाने के लिए सहदेव जल की खोज में निकले। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। जैसे ही वे पानी पीने लगे, एक रहस्यमयी आवाज आई, हे राजकुमार, ये जल मेरी अनुमति के बिना मत पियो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। सहदेव ने उस चेतावनी को अनसुना कर जल पिया और तुरंत अचेत हो गए। कुछ समय बाद नकुल, फिर अर्जुन और भीम भी पानी की खोज में गए, लेकिन वे भी वही गलती कर बैठे और अचेत हो गए। आखिर में युधिष्ठिर अपने भाइयों को ढूंढते हुए उस सरोवर तक पहुंचे। वहां अपने चारों भाइयों को मृत अवस्था में देखकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा। तभी वही दिव्य आवाज आई, हे धर्मराज, यदि तुम अपने भाइयों को जीवित देखना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने विनम्रता से सहमति जताई। यक्ष ने कठिन प्रश्न पूछने शुरू किए। यक्ष, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। यक्ष, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर, क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यक्ष, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर, हर दिन लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी जीवित मनुष्य खुद को अमर समझता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? युधिष्ठिर, धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाता है। यक्ष युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे धर्मराज, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम अपने किसी एक भाई को जीवित करने की इच्छा कर सकते हो। युधिष्ठिर ने बिना किसी स्वार्थ के उत्तर दिया, हे यक्ष, कृपया नकुल को जीवन दान दें। यक्ष ने आश्चर्य से पूछा, तुमने सबसे शक्तिशाली भीम और सबसे पराक्रमी अर्जुन के स्थान पर नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और मद्री। मैं कुंती पुत्र हूं और कुंती का एक पुत्र जीवित है। न्याय यही कहता है कि मद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए, इसलिए मैंने नकुल को चुना। यक्ष युधिष्ठिर के न्याय प्रियता और धर्मपरायणता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। तब यक्ष ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह स्वयं धर्मराज यम थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, तुमने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके बाद यमराज अंतर्ध्यान हो गए। युधिष्ठिर और उनके भाई पुनः अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए, इस अनुभव से और अधिक ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर।